रब से जुड़ने का सफ़र, आई वुड से मूसफ़ पार्ट 2। जब आप इस नावल को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि जैसे मूसफ़ को और जन्नत के पत्ते को मिक्स कर दिया गया है और ये नावल आपके पास बन गया है, रब से जुड़ने का सफ़र। अच्छा, तो ये नावल लिखा है उम्मे हुरैरा ने और ये भी काफ़ी ज़्यादा मूसफ़ नावल से मुशाबहत रखता है। जैसे मूसफ़ में महमिल थी, यहाँ पे फातिमा है। जैसे मूसफ़ में फ़रिश्ते थी, यहाँ पे कुरैतुल-लैन है। लेकिन मूसफ़ ये था कि सिर्फ लड़की की स्टोरी चल रही थी और लड़के जो थे वो सारे नेगेटिव ही दिखाए गए थे। लेकिन इसमें माज का किरदार भी है और शहरयार का किरदार भी है, जो बहुत ही पॉजिटिव, नेक और अच्छे किरदार हैं। नावल की स्टार्टिंग यूनिवर्सिटी के माहौल से होती है। फातिमा एक लड़की होती है जो टॉक्सिक यूनिवर्सिटी के माहौल में फंस जाती है। एक लड़का जो होता है उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है। इस तरह से उसका सफ़र शुरू होता है। उसे एक दोस्त मिलती है कुरैतुल-लैन नाम से, जो एक बहुत ही नेक और बापर्दा लड़की होती है। उसके बाद इस तरह वो कुरान के करीब होती है, कुरान से अपने मसाइल का हल तलाश करती है। इसकी फैमिली जो होती है वो इसके अगेंस्ट हो जाती है, इसकी अम्मी, इसके भाई, इसका बाप। मूसफ़ में जो महमल थी वो गरीब थी, लेकिन यहाँ पे फातिमा जो है वो एक अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। जैसे जन्नत के पत्ते में हया के सारे अगेंस्ट हो जाते होते हैं, जब वो पर्दा करना शुरू करती है, यहाँ पे भी फातिमा के सारे अगेंस्ट हो जाते हैं। उसकी माँ, उसके भाई उसे मारते भी हैं। इस नावल में लड़कों के मसाइल को भी थोड़ा बहुत टच किया गया है। इस नावल में एक मेल किरदार है शहरयार, जो बहुत ही ज़्यादा नेक, आई वुड से कहूँगा, या मतलब इस्लाम को फॉलो करता है। उसके बारे में शादी के दिन लड़कियाँ कहती हैं, ये दुल्हन का भाई है, ये तो मौलवी लगता है। मौलवी तो पर्दे के बड़े सख्त होते हैं, आज बस नाम के ही मौलवी रह गए हैं। इनको दीन बस मस्जिद और मदरसों में ही याद आता है, वरना बहन की शादी ऐसी जगह करता। ये नावल मूसफ़ की तरह बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं इसे डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ। लड़के क्या लड़कियाँ क्या, जब जो भी जिस एज में भी है वो इस नावल को डेफिनेटली पढ़े। और इतना बड़ा नावल भी नहीं, छोटा सा नावल है। अब इस नावल में जो एक चीज़ जो मैंने गूगल रीड्स पे भी देखी, लोगों का एतराज़ जो था या लोगों का क्रिटिसिज्म जो था इस नावल पे, वो एक ही चीज़ थी कि जो फीमेल लीड है फातिमा, हर सीन के बाद इतना कैसे रो रही होती है। हर सेकंड के बाद वो रो रही है, उसकी आंखों में से दो आंसू उसके हिजाब में जज़ब हो गए, उसकी आंखों में सैलाब आ गया, वो रो रही है। उसकी आंखों में से एक आंसू टपक पड़ा, आंसू ही आंसू, हर सीन के बाद वो रो रही है। अगर आप ये नावल पढ़ते हैं तो आपको बस एक चीज़ बियर करनी होगी और वो उसका रोना है। अब मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी इस पर, तो काफ़ी मुझे कमेंट्स आए थे कि रोना जो है वो इतना बड़ा क्रिटिसिज्म का पॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है जिस तरह फातिमा की जर्नी है, तो हम भी इतना रोई थी। तो हो सकता है कि शायद राइटर के हिसाब से लॉजिक बन रहा हो रोने का, लेकिन मेरे लिए लॉजिक नहीं बन रहा था। शायद ये मेरा पर्सनल रिस्पॉन्स है, लेकिन गूगल रीड्स पे भी लोग कह रहे थे कि उसका रोना इतना बनता नहीं है। बाकी बहुत ही बेहतरीन नावल है, बहुत ही बेहतरीन नावल है और हर एज के बंदे को ये डेफिनेटली रिकमेंडेड है नावल। रब से जुड़ने का सफ़र, हर उस रूह के नाम जो रब से जुड़ना चाहती है। थैंक यू।